बेटा कुकू, आपके मौसी मौसा इस जंगल में आए हुए हैं और मुझे उनके लिए कुछ दानों का इंतजाम करना पड़ेगा। आप घर के ही रहिएगा, मैं गौरी बहन के वहाँ से कुछ दाने मांग कर लाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप जल्दी दाना लेकर आइएगा। क्या मेरे मौसी मौसा भी मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे? हाँ बेटा, आपकी मौसी बहुत ही अमीर घर की हैं। उनकी शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई है, तो हमें भी उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। टोनी चिड़िया चली जाती है और कुकू के मौसी मौसा इस जंगल में आ जाते हैं। मौसा जी तो खूब टोपी ओपी लगाकर आए हुए थे। अरे कालू जी, आपने सुना है इस जंगल में कुकू के मौसी मौसा आए हैं? अरे हाँ गौरी, हमने भी सुना है। और ये भी सुना है कि बड़े अमीर जादे हैं उसके मौसी मौसा। अरे गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ कि कौन आया है उसके घर। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर जाकर बुलाने लगता है। अरे टोनी, कहाँ हो? बाहर निकलो, हमने सुना है कि तुम्हारे घर पे बड़े अमीर लोग आए हैं। हाँ कालू अंकल जी, अभी आने वाले हैं। लेकिन आपको इससे क्या? आप पहले ही चले आए पता लगाने मेरे घर पे। अरे नहीं कुकू, वो मेरे गौरी का थोड़ा मिठाई खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे घर पे कुछ अमीर लोग आए हैं, तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तो लाए ही होंगे, इसलिए मैं चला आया। ठीक है कालू अंकल, मैं जरूर दूंगी। तभी कुकू को मौसा और मौसी आ जाते हैं और कुकू सारी बातें उनसे बताती है। कुकू अपने मौसी और मौसा का हाथ खाली देखकर रोने लगती है और अपनी मम्मा से सारी बातें बताने लगती है। मम्मा, कालू अंकल ने बोला कि मेरे मौसी और मौसा खूब मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन ये दोनों लोग तो खाली हाथ चले आए। अब तो मेरी बेइज्जती होगी और मैं कालू अंकल को अब क्या ले जाकर दूंगी खाने के लिए। अरे बेटा, तुम रोया ना करो, मैं अभी तुम्हारे कालू अंकल को समझा कर आता हूँ कि बच्चों से इस तरह से बातें ना करें। मौसा जी बड़े गुस्से में आकर कालू को बुलाने लगते हैं और पीछे से उसकी मौसी और टुनटुनी भी आ जाती हैं। अरे कालू, बाहर निकलो, तुम क्या बच्चों को उल्टी सीधी बातें बताते रहते हो? इधर गौरी मौसा जी की बात को सुनकर गुस्सा आ जाती है। अरे कालू, इन पक्षियों की इतनी हिम्मत! हमने तो उनसे थोड़ी सी मिठाई क्या मांग ली, वो मेरे घर तक पहुंचाए। कालू जी, आप बाहर जाकर देखिए, कहीं वो लोग हमारे लिए मिठाई लेकर तो नहीं आए हैं। ठीक है गौरी, मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ। और हाँ, जो भी मिठाई मिलेगा उसमें से हम दोनों आधा आधा बांट कर खाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर बाहर निकल कर आ जाता है। अरे मौसा जी, आपने आप मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए हैं क्या? आपकी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ सुनी, तो फिर हमसे रहा नहीं गया। हमने तो कुकू से पूछा भी कि आप कब आने वाले हैं। अरे कालू जी, आप कुछ भी बात करते हैं। हम फालतू में पैसे नहीं खर्च करते। वैसे भी बच्चे अगर ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो उनके दांत सड़ जाते हैं। यही सब सोचकर हमने कोई मिठाई नहीं लाई है। फिर ऐसा कहकर कुकू को लेकर घर चले आते हैं। फिर टोनी अपने बच्चे को समझाने लगती है कि बेटा, किसी रिश्तेदार के आने पर मिठाई का उम्मीद नहीं किया जाता है। क्या पता वो हमारे लिए मिठाई लेकर आएंगे या नहीं। लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती थी कि हमारे मौसा जी बहुत ही अमीर हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे, और कहती थी कि आपकी दीदी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आएंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कुकू बेटा, उनको टाइम नहीं मिला होगा या फिर अच्छी सी कोई दुकान नहीं मिली होगी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में सामान खरीदते हैं।
मम्मा, अब आप मुझे कुछ भी ना समझाएं, मुझे सब समझ में आ गया है। और अब मुझे मौसी और मौसा से ना तो मिठाई चाहिए और ना ही कपड़े चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी अपने किसी रिश्तेदार का मिठाई और पैसे का इंतज़ार ना करिएगा। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।